हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे सामान्य विज्ञान के बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसमें पहला चैप्टर हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है भौतिक राशियां तथा मापन। ये पहला चैप्टर है अपना, और सारे चैप्टर्स एक एक करके करेंगे सभी को। ये आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में वैसे पूछा जाता है, लेकिन मूलतः जैसे रेलवे एनटीपीसी है, आरपीएफ है, एसएससी है, टीचिंग एग्जाम्स है, इसके क्वेश्चन इसमें प्रीवियस रखे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, भौतिक राशियों की मापन में प्रयुक्त मात्रकों के लिए कौन कौन सी पद्धतियां सम्मिलित हैं। तो देखो, ये एमकेएस पद्धति है, इसको कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, दूसरा है सीजीएस पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, है ना। ये स्टैंडर्ड यूनिट पद्धति है, यानी एसआई पद्धति है ना। ये सभी क्या कहते हैं, मापन की पद्धतियां हैं, सिस्टम है। तो ऑप्शन तो होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। एक और छूट गई है, एक होती है एफपीएस। एफपीएस इसको कहते हैं फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड पद्धति। ठीक है ना। तो ये सभी पद्धतियां मैंने आपको बता दी। कोई सी भी कैसे भी पूछी जाए आप अपना टिक लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो मूलतः मात्रक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना। अब कौन कौन से होते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला होता है नंबर मूल मात्रक। मूल मात्रक वे मात्रक जो बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, वो मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, ये सभी मूल मात्रक है। ठीक है ना। दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, जिनमें मूल मात्रक मूल इकाइयां व्यक्त की जाती हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे बल है, दाब है, कार्य है, ये सभी व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है ना। चलिए अब मूल मात्रक देख लेते हैं कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चलिए देखते हैं। एसआई पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक होते हैं? देखो, एसआई पद्धति में कुल कितने मूल मात्रक होते हैं? तो ये मूल मात्रकों की संख्या अपनी में 7 है। 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं चलिए वो भी देख लेते हैं। देखो ये है, स्क्रीनशॉट ले लेना अपना, बहुत अच्छे से याद कर लेना, थोड़ा ना बहुत नहीं, बहुत अच्छे से याद करना। मूल राशि है, देखो ये 7 लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7, इनके मात्रक भी इधर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, और ज्योति तीव्रता का कैंडला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है ना। ये 7 मूल मात्रक होते हैं। इनको छोड़कर जितने भी मात्रक है वो इन्हीं से बनाए जाते हैं। ठीक है ना, इन्हीं सातों से ही बनाए जाते हैं। ये जो 7 मात्रक हमने लिखे हैं, इन्हीं से सारे मात्रक बनाए जाते हैं, इसलिए वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। इसीलिए क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, इन सातों को नजर में रख लीजिए। चलो देखते हैं। एसआई पद्धति में कुल कितने पूरक मात्रक होते हैं? देखो, 7 मूल मात्रक होते हैं, उसके अलावा 2 पूरक मात्रक भी होते हैं। कितने होते हैं? 2। तो इसमें ऑप्शन होगा सी, 2 पूरक मात्रक होते हैं। कौन कौन से होते हैं चलो वो भी बताता हूँ मैं आपको। चलिए देखिए, पहला होता है क्या कहते हैं? समतल कोण। कौन सा होता है? समतल कोण। इसका होता है रेडियन। क्या होता है? रेडियन। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा होता है ठोस कोण, जिसको घन कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कोण। ठोस कोण कहें या फिर घन कोण कहें, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये अपने संपूरक मात्रक होते हैं, यानी पूरक मात्रक होते हैं। तो इनको भी अच्छे से याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष क्या है? समय का मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ताप का मात्रक है, क्या है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। समय का कभी मत लगाना, दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलो प्रकाश वर्ष के बारे में बताता हूं मैं आपको। तो एक प्रकाश वर्ष में 9.461 10⁻15 मीटर होते हैं। इतनी दूरी होती है एक प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष बहुत बड़ी इकाई है दूरी मापने की, लेकिन उससे भी बड़ी इकाई है पारसेक। पारसेक उससे भी बड़ी इकाई है, वो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। मतलब लगभग 3.5 गुना है प्रकाश वर्ष का पारसेक। ये बहुत बड़ी इकाई, ये सबसे बड़ी है, समझो। ये सबसे बड़ी इकाई दूरी की, है ना। एक पारसेक में 3.086 10⁻16 मीटर होते हैं। ये तीनों ही पॉइंट आपको याद कर लेने, कभी भी ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ओम मीटर किसका मात्रक है?
ओम मीटर प्रतिरोध का है, प्रतिरोधकता का है, विशिष्ट प्रतिरोध का है। देखो ओम मीटर है, ये दोनों का है। कैसे? प्रतिरोध या फिर विशिष्ट प्रतिरोध का है, एक ही बात है दोनों। प्रतिरोध कहूं या फिर विशिष्ट प्रतिरोध कहूं, एक ही बात है, दोनों का मात्रक है। यानी ऑप्शन होगा अपना डी, बी और सी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से मूल राशि है, इसमें से कौन सी मूल राशि? मैंने अभी 7 मूल राशि बताई थी आपको। वेग आया था उसमें, बल आया था, विद्युत धारा आया था, या फिर कार्य आया था। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, अभी 7 बताया तो उसमें विद्युत धारा था जिसका मात्रक एम्पियर था। ठीक है ना, तो ये मूल राशि है। बाकी सभी कैसी हैं? बाकी व्युत्पन्न मात्रक है, व्युत्पन्न राशि है जो मूल राशियों से ही बनाई गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश बतानी है इसमें। तो बल है, दाब है, वेग है, त्वरण। देखो पहले आपको मैं अदिश राशि बताऊं कौन सी होती है। अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनको केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की नहीं होती है, वो अदिश राशियां कहलाती है। जैसे दूरी है, चाल है, शक्ति है, ऊर्जा है, लंबाई, क्षेत्रफल है, आयतन है, द्रव्यमान है, घनत्व है, तापमान है, कार्य, विद्युत धारा, ये सभी कैसी है? अदिश राशि। देखो इसमें दाब आया है, आया कि नहीं आया? अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो दाब आया है। निम्न में तो कौन सी अदिश राशि है? देखो इसमें दाब लिखा है। ठीक है, इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इनको अदिश राशि कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा अपना? बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब सदिश राशियां भी देख लेते हैं। जो सदिश राशियां क्या होती है? वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है, वो सदिश राशियां कहलाती है। जैसे विस्थापन है, वेग है, बल है, संवेग है, त्वरण। ये मैंने बहुत सारे लिख दिए है ना। लिख मैंने इसलिए दिए हैं क्योंकि एक बार नजर डाल लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो एग्जाम में याद आ जाएगा। ठीक है, इनको सदिश राशि कहते हैं जिनको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट। रेडियो सक्रियता का मात्रक है। रेडियो सक्रियता का मात्रक बैकरल होता है, या फिर रदरफोर्ड होता है, या फिर क्यूरी होता है। तो ये तीनों रेडियो सक्रियता की मात्रक है। बैकरल कह दें, या रदरफोर्ड कह दें, या फिर क्यूरी कह दें। इनका संबंध भी मैं आपको कराऊंगा क्या संबंध होता है। ठीक है, अभी ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट। हर्ट्ज किसका मात्रक है? हर्ट्ज विकृति का मात्रक है, या फिर आकृति का है, या फिर आवृत्ति का है? तो हर्ट्ज आपको बताया जाए आवृत्ति का मात्रक है। कंपन प्रति सेकंड आवृत्ति कहलाती है, कंपन प्रति सेकंड, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसका कोई मात्रक नहीं होता है? इनमें से आपको बताना तरंग दैर्घ्य का, या विकृति का, या फिर शक्ति का, या फिर स्वप्रेरण का। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना, इसका आंसर आपको होमवर्क कमेंट बॉक्स में और बताना है। ठीक है, चलिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी, क्या क्या सीखे आज, ये महत्वपूर्ण है ना। कितना सीखे ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्या सीखे ये महत्वपूर्ण है। थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा रोजाना पढ़ो। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपने बहन भाइयों में हमारी चैनल को शेयर कर दिया करो। ठीक है, जिससे उनका भी भला हो सके। थैंक यू।